हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए बारी आज के यानी कि मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की। आइडिया आप लोग जो जुड़ेंगे आप में से उनकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। कौन से स्टॉक्स आने वो थोड़ी देर में लेकर आता हूं। पहले जो एक्सपर्ट हमारी आज मदद करने वाले निर्मल बंग से स्वाति होतकर आज होंगी हमारी मदद करने। कहाँ है स्वाति जी? गुड आफ्टरनून मैम। बस आ रहा हूँ, थोड़ा सा निफ्टी पे व्यू लेंगे, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक चलेंगे। पहले जरा सास बहू सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000, इसको तो आप अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए। जब मन करे जो क्वेरी हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड आप इस पर भेज दीजिए। बस नाम मेंशन करिएगा, नहीं तो क्या है पता नहीं चलता हमारी टीम को कि महिला क्वेरी है कि नहीं। किसी महिला की क्वेरी होना जरूरी नहीं इसको लिए। ऐसे ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। डिटेल पोर्टफोलियो भेजना है, कुछ ज्यादा लिख के भेजना है, या फिर इस पे ज्यादा कंफर्ट आता है सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पे भेज दीजिएगा। और अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव ज्यादा है ट्विटर और एक्स पे, ट्विटर या एक्स पे, तो ये हैशटैग्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर लीजिएगा। टीम जो मॉनिटर करती रहती है उस तक वो आपकी क्वेरी पहुंच जाएगी। ऑन द शो दिखा देता हूं जो स्टॉक्स अगले आधे घंटे में इस प्लेटफॉर्म पे आज डिस्कस होने जा रहे हैं। ओएनजीसी, वेदांता, बीईएल, अंबुजा, दिग्गज हैं काफी सारे। आज तो प्लेट फ्लिप होगी और भी स्टॉक स्क्रीन पर आएंगे। कहीं कहीं हरकत जहां आ रही होगी उस पर फिर स्वाति से अलग से व्यू भी ले लूंगा। स्वाति की प्रेफर्ड पिक्स भी होंगी। तो ये सब कुछ आना है अगले आधे घंटे में। पहले मार्केट्स रखिएगा स्क्रीन पे। वो पिछला हफ्ता मामला गड़बड़ाता चला गया और फ्राइडे का तो दिन खैर भूले ना भूले किसी से। 350-360 अंक की कमजोरी आखिरी के आधे घंटे ने सारा मामला गड़बड़ा दिया था। उसके ऊपर आज शुरुआत अच्छी हुई, डिसेंट हुई। एक समय ये जो ऊपर के टिक 733 मतलब फ्राइडे की क्लोज से कह लीजिए 180-190 पॉइंट इन ग्रीन भारतीय बाजार, वो शुरुआती टिक्स। खुलने के बाद से ही मामला ठंडा पड़ता चला जा रहा है और एज वी स्पीक नियर डेज लोज भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। ऊपर से तो 200 पॉइंट से ज्यादा हल्के हो चुके हैं हम लोग। और कंसर्न्स हैं, ले दे के एफआईआई की सेलिंग बहुत एग्रेसिव थी। अब उसमें एमएससीआई को जोड़ें, उसके अलावा भी देख लें, मैसिव सेलिंग। और सेलिंग कंटिन्यू हो रही है भाई। 5 महीने हुए, 2.25 लाख करोड़ रुपए एफआईआई कैश मार्केट से निकाल चुके हैं। यह हाल है सेलिंग का। और ऊपर से ऐसा नहीं है कि सेलिंग हो गई, सब कुछ हो गया, भाव में सब कुछ आ गया है। प्रॉब्लम यह है कि दिक्कतें बढ़ी रही हैं। जितना वो वेस्ट एशिया का क्राइसिस खिंचेगा उतना हमारी क्रूड बास्केट स्वेल रहेगी, उतना रिपरकशन हम और आपकी जेब भी भुगतेगी और इकॉनमी भी भुगतेगी। और सिर्फ वेस्ट एशिया क्राइसिस कहां, हमारे डोमेस्टिक मामला, रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है, पेन शुरू हो गया दिखना। और आपको पता है कि Q1 Q2 आने वाले इस साल के अगले 2 क्वार्टर्स भी इंडिया इंक का पेन कंटिन्यू करेगा। आपको पता है कि इस बार मॉनसून गड़बड़ाने वाला है, तो रूरल इनकम से लेकर अक्रॉस द बोर्ड सारा सरदर्द आना है। सबको पता है कि इस साल जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही होगी इन्फ्लेशन और स्वेल कर रहा होगा और बढ़ रहा होगा। तो चैलेंजेस तो बहुत है। खैर ये सब भाव में आ रहे हैं, आने बचे हैं पता नहीं। पर लॉजिकली मिड कैप मैं निफ्टी दिखाया आपको, लाइए जरा बैंक निफ्टी। इकोनॉमी के कंसर्न्स हैं तो बैंक्स रखिए सबसे पहले। 2.5% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। परसों से एमपीसी की बैठक बैठेगी, फ्राइडे को आनी है क्रेडिट पॉलिसी। हाँ ये हो सकता है एमपीसी इस बार क्या है कि आरबीआई बता के करता है, तो पहले थोड़ा सा ग्लाइड पाथ देगा, उसके बाद करेगा। तो इस बार हो सकता है स्टेटस को की तैयारी हो रही हो, इस बार ना छेड़छाड़ हो रही हो, पर इस बार की कमेंट्री में क्लियर कट ग्लाइड पाथ हो क्या होने वाला है आने वाले समय में। तो वो भी बाजार के लिए थोड़ा सा डाइसी होने वाला है। मिड कैप स्पेन में है, ब्रेथ डिटोरिएटिंग है, स्क्रीन गड़बड़ है। स्वाति ये क्या हो रहा है? 500 पे तो आ गए हैं, आगे कहां जाने की तैयारी हो रही है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली मार्केट में व्यू कॉशियस, रीजंस तो आपने सब स्पेसिफाइड किए, तो मैं टेक्निकली बात करूंगी। देखिए निफ्टी जिस हिसाब से फ्राइडे क्लोजिंग दी थी काफी नेगेटिव क्लोजिंग थी। आज भी ओपन होने के बाद सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं 23,830 और 24,000, ये 200 पॉइंट का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और कंटिन्यूस लास्ट 3-4 दिन से हम लो टॉप स्लो बॉटम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि निफ्टी अगर आज ये 23,500 के लेवल्स ब्रेक डाउन करती है तो हमें और सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए नजर आएगा। निफ्टी को नीचे
नीचे में 23,300 200 के पास वापस लेके जा सकता है। तो ओवरऑल व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। लॉन्ग पोजीशंस मेजर बिल्डअप मत कीजिएगा क्योंकि मार्केट ब्रेक में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सिर्फ आईटी पैक है जो थोड़े अच्छे खासे पॉजिटिव मूव कंटिन्यू कर रहे हैं, बट ओवरऑल सेक्टर्स में मुझे थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक काफी सेलिंग दिखाई दे रही है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हमें देखने मिलेंगे जब निफ्टी 24,000 साइकोलॉजिकल मार्क क्रॉस कर देगी ऑन द क्लोजिंग में, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा इन्वेस्टर्स के मन में एंड देन एक अपटिक रैली हमें देखने मिल सकती है 24,500 के लेवल्स पे। बट टिल द टाइम व्यू कॉशियस रहेगा, ऑन एवरी राइज हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, तो स्टे लाइट विद द लॉन्ग पोजीशंस। अगर लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं बट प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, ये रणनीति फिलहाल मार्केट में अपनानी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करूँ, ये 20 डीएमए का ब्रेकडाउन भी दिया है। 54,000 साइकोलॉजिकल मार्क के इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है जो कि निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स में बता रही हूँ। अभी 54,130 के आसपास अगर वो ये ब्रेकडाउन होता है तो और 2,000 पॉइंट की सेल ऑफ रैली हमें देखने मिल सकती है जो कि बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है 52,000 52,500 के आसपास। अपसाइड में हम देख रहे हैं 56,000 साइकोलॉजिकल लेवल्स ब्रेक नहीं कर रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये ट्रेंड हो रहा है। तो टेक्निकल सेटअप्स लिटिल बिट कॉशियस है आशीष जी। मुझे लगता है कि थोड़े लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करना चाहिए। आप इंट्राडेज या 1 to 2 स्विंग ट्रेड्स ले सकते हो, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ रणनीति अपनानी चाहिए अपने ये मार्केट्स में। हाँ, ये मुश्किल होता जा रहा है। खैर, ये है भारतीय बाजार की इस समय की स्थिति, ये हालात हैं। अपनी क्वेरीज की तरफ चला जाए। आज वडोदरा, सिंगरौली, बेंगलुरु और जोधपुर जाना है। मेरे ख्याल से जोधपुर की लाइन पैच नहीं हुई, बाकी सब जुड़ चुके हैं। जो जुड़ चुके हैं उनसे बातचीत की शुरुआत करी जाए। सबसे पहले वडोदरा से यशस्वी मैम जुड़ती हुई। यशस्वी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। यशस्वी मैम, पहला सवाल कौन सा हमारा? सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज है मेरे पास में। हाँ। और के रेट पर है, 40 क्वांटिटी है सर। कौन से रेट पे है? 1828। 1820। और यशस्वी मैम, लिया क्यों था? लंबी अवधि का सोचा है या ट्रेडिंग वेडिंग थी जो फंस गई थोड़ी सी? नहीं सर, ट्रेडिंग आइडिया है और एक्चुअली रिवर्सल का चार्ट पैटर्न बन रहा था, बट वो पैटर्न फेल हो गया है। फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो जस्ट एक्सपर्ट से जानना चाहती हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस है वो वैलिड है या नहीं है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस्ड है यशस्वी मैम? 1640 पे सर। 1640। 40 1640 बोली ना आप? आपकी आवाज कट रही है। 1630 1630 पे स्टॉप लॉस प्लेस्ड है। स्वाति, सही ट्रेड लिया था, गड़बड़ा गया मामला? 1630 का स्टॉप लॉस सही है? रीअसेस करें उस ट्रेड को जो यशस्वी मैम ने ले रखा है। लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से पॉजिटिव है ये काउंटर। अगर वो पैटर्न की बात करें तो वीकली में आई गेस उन्होंने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशंस देखी होगी, बट जिस हिसाब से आप 1640 के स्टॉप लॉस है वो काफी दूर हो जाएंगे पैटर्न के हिसाब से। आई बिलीव कि नीचे में एटलीस्ट आप 1710 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, बट आपका लंबा नजरिया है 6 से 7 महीने, एटलीस्ट मिनिमम उतना टाइम पीरियड तो आप रखते हो, तो ये स्टॉक में क्षमता है ये 1900 to 2000 के लेवल्स तक रैली दिखेगी। अगर आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव उसके हिसाब से है तो मैं कहूंगी 1710 का स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि अगर वो टूटता है तो आपके 1640 के लेवल्स भी नजर आ जाएंगे, तो वहां पे यू कैन ऐड ऑन और या फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, बट एट द करंट लेवल होल्ड कीजिएगा 1710 का स्टॉप लॉस से। परफेक्ट है। गोदरेज प्रॉपर्टी से व्यू आता हुआ सिंगरौली से रश्मि रेखा जी जुड़ती हुई। रश्मि मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, सवाल पहले कौन सा? गुड आफ्टरनून। मैं BEL ली हूँ 100 शेयर 430 पे, तो क्या करूं? और लिया लंबी अवधि का सोच के लिया है या ऐसी ट्रेडिंग करी थी? क्या मामला है? हाँ, मैम, नहीं, लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग नहीं करती। ओके, चार्ट कैसे बैठ रहे हैं स्वाति इसके लॉन्ग टर्म के? BEL डिफेंस में परफॉर्मर तो बढ़िया रहा है, इस समय समीकरण बैठ कैसे रहे? डेफिनेटली ये काउंटर में आशीष जी सेक्टर्स में हम लोग ने काफी अच्छी रैली देखी है, बट ये रैली हम लोग ने ऑलमोस्ट 340 से 450 तक देखी है, तो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। एट द करंट लेवल व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। प्रॉफिट बुकिंग जिस हिसाब से ये चल रही है कंटिन्यूड हो सकती है। स्टॉक नीचे में एटलीस्ट 380 तक आ सकता है, सिंस आपके बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो मैं कहूंगी कि एक स्टॉप लॉस आप प्लेस कीजिएगा नीचे में 400 रुपए का और अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिएगा। 420 425 तक ये रैली दिखा देता है, तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स एंड वापस आप नीचे एड ऑन कर सकते हो। तो मुझे लगता है 370 380 एक अच्छे लेवल्स होंगे टू टेक अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन।
कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक स्क्रीन पे रखिएगा, वो दबाव बढ़ता ही चले जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक अब 3/4% से ज़्यादा के दबाव के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है डेज लोज पे। एक्सिस बैंक रखिएगा, एसबीआई रखिएगा, ये सब अब नियर डेज लोज ही कामकाज कर रहे हैं, सारे बैंकिंग दिग्गज कह लीजिए। फाइनेंशियल्स में श्रीराम फाइनेंस का पेन बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। इवन जियो फाइनेंशियल्स वापस लोज पे आके खड़ा हुआ नजर आएगा, तो पेन बैंक्स और फाइनेंशियल्स में काफी ज्यादा है। खैर मैं मार्केट मैप करूंगा, स्वाति से और भी कुछ स्टॉक्स लूंगा पहले, लेकिन बेंगलुरु चला जाए बबीता गांधी मैम के पास। बबीता मैम, गुड आफ्टरनून। बबीता मैम, पहला सवाल कौन सा? Good Hi, afternoon, ma'am. sir. Belated happy birthday, sir. थैंक यू बबीता मैम, थैंक यू। पहला सवाल IFCI है, हाँ, 6350 के परचेज प्राइस में 1200 शेयर्स। आईएफसीआई कैसे रडार पे आया? वो NSE का भी लिस्टिंग होने वाला है ना, हाँ तो उसका पार्टनर है वो। बिल्कुल, हाँ इसकी आम का स्टेक है उसमें, ये तो बात सच है, इसको भी फायदा मिलेगा उसकी लिस्टिंग का। दोस्त न्यूज पे प्ले कर रहे हो आप, ठीक है। आईएफसीआई वैसे तेजी बढ़िया इसी डेवलपमेंट के बीच, अदरवाइज तो कोई न्यूज पे रहता ही नहीं है इसके साथ। अभी एनएसई की लिस्टिंग ही जिंदा रखी हुई है स्टॉक को, और लकीली अपन की भाव से स्वाति 5-6 रुपए ऊपर है। बने रहना है क्या? और बने रहना है तो स्टॉप लॉस कौन सा होगा? डेफिनेटली आशीष जी, मेरा भी व्यू पॉजिटिव है। उन्होंने न्यूज परफेक्टली रीड की है, अच्छे खासे लेवल्स पे बाइंग हो चुकी है। वी आर पॉजिटिव, वी आर ऑल्सो रिकमेंडिंग दिस पर्टिकुलर काउंटर टू क्लाइंट्स। 2024 से अगर आप डेटा देखोगे इसका, तो ये काफी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में चल रहा था। अभी उसने ब्रेकआउट्स दिए, जो ब्रेकआउट्स थे 60 लेवल्स के, एंड आफ्टर 2.5 ईयर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स थे, वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये काउंटर में क्षमता है 75 टू 80 के लेवल्स तक रैली ये कंटिन्यूड कर सकता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अपने पोजीशंस होल्ड रखिएगा, 60 रुपीज का प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा, एंड अपने लॉन्ग पोजीशंस बने रहिएगा 75 टू 80 के टारगेट्स के लिए। ठीक बात। बैंक्स और बैंक्स के साथ सुबह चर्चा हो रही थी ना, रेट सेंसिटिव से दूर रहना अब इस समय। बजाज ऑटो, अच्छे ऑटो सेल्स के नंबर्स आए थे मई मंथ के। बजाज ऑटो अब लाल में स्लिप हो गया है। अरे बजाज ऑटो दिखाइए, कहाँ गए भाई साहब? ये देखिए, एकदम से पेन, सारे गेन्स वाइप आउट हो गए उस ऑटो सेल्स नंबर्स के बाद जो बने थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के तो खैर नंबर्स अच्छे थे, लेकिन सुबह ही वो मामला गड़बड़ा रहा था। महिंद्रा महिंद्रा का गड़बड़ा इसलिए रहा है क्योंकि इनकी तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है ट्रैक्टर्स, फार्म इक्विपमेंट्स पे, रूरल पे, और वो मॉनसून की सिचुएशन गड़बड़ा रही है। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट डिवीजन के, जो मतलब ट्रैक्टर बिजनेस के हेड हैं, उनसे केवाईसी में चर्चा भी करूंगा। ये सब बातों पे बातचीत होगी, पर ये सब स्टॉक्स हैं गड़बड़ाते हुए। ब्रेथ और डिटोरिएट होना शुरू हो गई है। मिड कैप्स अभी 2/3% दबाव में थे, 0.85% दबाव में आ गए हैं। ब्रेथ 2:3 का रेशियो अब एब्सोल्यूट हो चुका है, और जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है अब वो मामला गड़बड़ाना शुरू हो रहा है। खैर यशस्वी मैम, अगला सवाल हमारा। सर अतुल ऑटो और 570 के रेट पर है सर, और 76 स्टॉक से। सर ये मैंने एक्चुअली वो न्यूज के में लिया था, उसका जब रिजल्ट आया था ना तभी मैंने लिया था। न्यूज को प्ले करना चाहती थी, वो गलत पड़ गया था। रिजल्ट तो अच्छे थे, तो रिजल्ट तो अच्छे आए थे, रिजल्ट अच्छे आए हैं, इसकी ऑटो सेल्स बुरी नहीं आती, ऑफलेट तो बढ़िया ही कर रहा है। और स्वाति, ये स्टॉक मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में तो एक दायरे में है, वो हायर थ्रेशोल्ड से कूल ऑफ हो रहा है। क्या करना चाहिए मुझे? अगर लंबा नजर है आशीष जी, तो होल्ड रखिएगा। ये स्टॉक में है पोटेंशियल वापस 550 से 570 के लेवल्स तक रैली देखने की। लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए शॉर्ट सेटअप स्ट्रांग है, बट अगर आप मिड टर्म्स के लिए देख रहे हो या 2-4 दिन सेशंस के लिए देख रहे हो, तो व्यू कॉशियस है, थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। अगर 470 अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे में 455 टू 440 तक ये हमें सेल ऑफ देखने, रैली देखने मिल सकती है। तो मेरी राय यही होगी कि सिर्फ मार्केट बहुत अनसर्टन है, तो एक 470 का एक स्ट्रिप स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर आपको बाइंग पोजीशंस वापस बनानी है, तो 430-440 के रेंज में आप बना सकते हो। मतलब आप कह रहे हो गिरावट में और ऐड कर सकते हैं, जो पोजीशंस है उनके साथ बने रहे। इवेंचुअली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हायर लेवल्स पे जाता हुआ स्टॉक नजर आएगा। ठीक बात। रश्मि मैम, अगला सवाल। अपोलो टायर 490 पे लिया हुआ है 100 शेयर, तो क्या करूं? 490 पे, ये भी लंबी अवधि के लिए लिया हुआ था क्या?
हाँ 2 साल पहले लिया था, लेकिन हाँ लॉन्ग टाइम के लिए। 2 साल तो निकल ही गए हैं, 100 रुपए का आज भी नुकसान ही हो रहा है। और ऊपर से तो मेरे पिछले कुछ दिनों में जरूर टायर स्टॉक्स ने अच्छा करा था, पर स्वाति 2 साल हो गए, लॉन्ग टर्म ठीक है अपनी जगह, लेकिन आज भी 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। निकलूं या बने रहना है स्टॉक में? आशीष जी, ऑलरेडी ये काउंटर काफी पीट चुका है। 500-550 से ऑलमोस्ट 350 360 के रेंज तक हम लोग ने सेल ऑफ रखा है। करंट लेवल्स पे मैं लॉस बुक करने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि काफी लो लेवल्स पे है। थोड़ा वेट कीजिएगा। ये पर्टिकुलर स्टॉक में रैली दिखाई देती है 450 टू 460 के रेंज में, तो आप वहां पे एक एग्जिट कीजिएगा। बट एट दी करंट लेवल आप बने रहिएगा। अगर लंबा नजरिया रखते हो तो मुझे लगता है आप एवरेज आउट पोजीशंस ले सकते हो 340 350 के रेंज में। फिर टारगेट्स आपके बनेंगे 450, देन उसके बाद 470 के टारगेट्स दिखाई देंगे। बने रहिए अभी तो मैम, फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप लॉसेस के साथ इस पोजीशन में। बबीता मैम, अगला सवाल। IDBI बैंक 72 के प्राइस में 400 शेयर्स। 72 के प्राइस में, और ये क्यों लिया था? ये भी वही वाला मामला है क्या कुछ? नहीं, ये तो वो नहीं है, ये हाँ। तो जस्ट बैंक से फाइनेंशियल अच्छे कर रहे थे इसीलिए। मैं ये वाला मतलब है कोई ट्रिगर वगैरह? इसमें कोई ट्रिगर नहीं था, सिर्फ बैंक से सेक्टर अच्छा कर रहा था इसलिए आईडीबीआई बैंक पे आपने दाव लगाया। हाँ, स्वाति, आईडीबीआई बैंक कैसा प्लेस नजर आता? और ये बबीता मैम लंबी अवधि के लिए लिया है क्या? हाँ, ये लंबी अवधि के लिए है। आईडीबीआई चुना है आपने। खैर स्वाति, कैसा प्लेस है ये? और अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई मिड कैप बैंक में जाना ही है तो आईडीबीआई प्रिफर्ड है या कुछ और स्विच करने का? आईडीबीआई बैंक लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली प्रेफरेबल है करंट लेवल्स पे, क्योंकि प्राइस रिट्रेसमेंट ऑलरेडी काफी अच्छी हो चुकी है। 72 के ही आपके बाइंग प्राइस है, तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। बट इसके पॉजिटिव मोमेंटम कब आएगा? जब ये 80 के लेवल्स ब्रेक करेंगे। काफी स्लो मोमेंटम काउंटर है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट यस इसमें पोटेंशियल है। ये 90 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो अगर लंबा नजरिया है तो आप 68 रुपीज के स्टॉप लॉस से अपने लॉन्ग पोजिशन बने रहिएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरा बैंक देख रहे हो छोटे में भी, तो मुझे लगता है आई एम पॉजिटिव ऑन द यस बैंक, जो कि अभी 23 के लेवल्स में आसपास ये ट्रेड हो रहा है। ये पर्टिकुलर बैंक ने काफी, हम लोग पिट एंड डाउन काउंटर है, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली ये मोमेंटम गेन कर रहा है। करंट प्राइस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो आप यस बैंक में पोजीशंस बना सकते हो। टारगेट विल बी 32 टू 34 लेवल्स। ओके, आइनॉक्स विंड वायदा बाजार का इस समय टॉप लूजर। एक्सीडेंट ऑफ द डे, 9% की कमजोरी। वो नंबर्स खराब आए थे, उसके बाद चर्चा हुई थी सुबह। आइनॉक्स विंड लेकर आई स्क्रीन पे। वायदा में इस समय 0.9%। हाँ, कैश में भी यही हाल है। सुजलॉन एनर्जी देखिए, ऑलमोस्ट 5% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। वीकेंड पे अपडेट आया था कि सेबी ने 29 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई है सुजलॉन पे। पेनल्टी का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, पेनल्टी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका कहना है मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करे थे सुजलॉन ने, इसीलिए स्टॉक इस समय इस तरह का दबाव झेलता हुआ नजर आएगा। लोधा डेवलपर्स 3.5% कमजोर। सारे रेट सेंसिटिव लाइन से उसके बाद दबाव दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। उसकी मैपिंग बाद में करूंगा। पहले सवाल यशस्वी मैम के पास वापस जा रहा हूं। मैम, अगला कौन सा? सर मेट्रोपोलिस है 562 के रेट पर है, 25 स्टॉक से। सर एक्चुअली पैटर्न देख रही थी मंथली चार्ट पर, तो वैसे लंबी अवधि का है, तो थोड़े से ऐड किए हैं, फिर बाद में किस लेवल पे और ऐड कर सकते हैं? लीजिए स्वाति, बढ़िया टेक्निकल्स की मैपिंग कर रही है यशस्वी मैम। मेट्रोपोलिस में क्या करा जाए भाई? इट्स वेरी गुड कि आप टेक्निकल्स ऑब्जर्व कर रहे हो, बट मेरी सलाह होगी कि करंट लेवल्स पे आप एवरेज आउट पोजीशन ना लीजिएगा। एवरेज आउट पोजीशंस के लिए 490 टू 500 के लेवल्स काफी अच्छे लेवल्स है। अगर आप स्विंग स्टडी भी फॉलो करते हो तो प्रीवियस स्विंग्स के जो रेजिस्टेंस थे वो भी सपोर्ट बनेंगे। तो 490 500 एक काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, तो वहां पे आप एड ऑन पोजीशन ले सकते हो। इमीडिएट टारगेट हमें अपसाइड में या इसमें नजर आ रहा है 600 एंड उसके अबव 620 के, तो अपने लॉन्ग पोजीशंस बने रहिए। एवरेज आउट के लिए थोड़ा वेट कीजिए। एवरेज आउट के लिए अभी इंतजार करिएगा, गिरावट में एवरेज कर सकते हो आप। बबीता मैम, अगला सवाल। 278 के प्राइस पर 165 कौन सा? ONGC ओके, ओएनजीसी फिर से प्राइस बोलो मैम। 278। और लॉन्ग टर्म के लिए ये भी? हाँ, ओएनजीसी वो के अभी लिए मिडिल हाँ में चल रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो?
मिडिल ईस्ट में अभी चल रहा था ना इसी इश्यू, तो गैस प्राइसेस हाई होंगे इसीलिए। नहीं नहीं, और स्ट्रक्चरल, हाँ वो बाकी स्ट्रक्चरल टेलविंड्स तो हैं ओएनजीसी को लेकर भाई। पर क्या रिस्क बड़ा है, कल को ट्रम्प साहब ने कोई डील अनाउंस कर दी तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। स्वाति, बने रहूं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस आशीष जी 260 258 के लेवल्स काफी क्रूशियल लेवल्स है। अगर वो ब्रेक डाउन होते हैं तो 245 240 के लेवल्स तक हमें सेल ऑफ रैली देखने मिलेगी। मेरा व्यू कॉशियस है, तो मैं कहूंगी कि 260 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। जब तक वो ट्रिगर नहीं होता है, कोई भी उछाल आती है 280 85 20 डे मूविंग एवरेज वहां तक जाता है, देन वापस एक न्यू लो बना रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, तो लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशंस में है। इसके लिए व्यू मेरा कॉशियस है। 260 के टारगेट्स के स्टॉप लॉस है, होल्ड पोजीशन रखिएगा। अगर कोई भी उछाल आता है 280 टू 85 के रेंज में, तो मैं एग्जिट की सलाह दूंगी। चलिए, इस नोट पर भाई यशस्वी मैम, रश्मि मैम, बबीता जी, थैंक यू सो मच आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। वो जोधपुर का कनेक्शन एंड तक नहीं हुआ है तो छोड़ रहा हूं मैं अब। ब्रेक पे जाते जाते आईटी इंडेक्स लेकर आइएगा। 4.25% उछाल के साथ बाजार का जब मूड खराब हो रहा है आजकल, तो हमेशा आईटी आउट परफॉर्म करके दे रहा है। दिन के हाई इस पे अब आ गया है, और मेरे ख्याल से वायदा के टॉप 10 स्टॉक्स में एक शायद कोल इंडिया है, अदरवाइज 9 स्टॉक्स आईटी के लीडर हैं, गेनर्स हैं। कोल इंडिया तो उसमें से एक एबरेशन है। जो गेनर्स हैं, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एम्फोसिस, एलटीएम, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस और ओरेकल फाइनेंशियल्स, ये हैं वो 9 स्टॉक्स। और एड ऑन एक कोल इंडिया में अच्छे मूव्स बने, और उसके नीचे भी उतरता तो केपीआईटी वगैरह सब निफ्टी आईटी के ही स्टॉक्स लाइंड अप है। पता नहीं स्वाति के रडार पे आज एसबीएस स्टॉक पिक में एक आईटी है या कुछ और है, वो पता चलेगा अपने को इस ब्रेक के उस पार। के बाद आप सबका स्वागत है। लाइए एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग। स्वाति, आपके और निर्मल बंग के रडार पे इस समय कौन से स्टॉक? अच्छा जी, करंट लेवल्स में मैं 2 बाय कॉल रिकमेंड करना चाहूंगी। पहला है एचसीएल टेक, जिसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया था कि आईटी पैक है कि नहीं रडार में, तो एचसीएल टेक हमारे रडार में है। 1210 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 1180 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने मिला है, एंड इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल ट्रेड होते हुए हमें नजर आएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक। ऊपर में एटलीस्ट 1270 के टारगेट्स में देख रही हूँ, तो एचसीएल टेक करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए। सेकेंड बाय कॉल है नाइका पे। नाइका आज उसने 50 एंड 100 डीए में ऑलमोस्ट टेस्ट किया है, जो कि 258 के लेवल्स उसने रिस्पेक्ट किए हैं सपोर्ट जोन्स, एंड वहां से एक टर्न अराउंड। सेम पैटर्न हम लोग ने 13 फेब 2026 में भी देखा था। ये लेवल्स उसने रिटेस्ट किए थे। न्यू 52 वीक हाई हमें बनते हुए नजर आया था 285 तक। आई बिलीव कि ये सपोर्ट लेवल्स हमें रिस्पेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम्स के साथ वापस एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल आ रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा। 258 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। 280 के टारगेट्स में देख रही हूँ नाइका में। दो बढ़िया से आइडियाज आ गए, एचसीएल टेक और एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नाइका, दोनों में खरीदारी करने के कॉल स्वाति की तरफ से आते हुए। नोट डाउन करिएगा स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स। स्वाति, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। हमारी अच्छा मुलाकात से पहले एक बार निफ्टी रख देता हूँ 23,525 के आसपास। लार्जली वो स्लाइडली इन रेड, यहीं शो की शुरुआत करी थी मोटा मोटी, वैसे ही भारतीय बाजार कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। फर्दर डिटोरिएशन नहीं हुआ, जो मैं कह रहा था एकदम से ब्रेथ पे नजर रखिएगा, वो सब ठीक है, कूल ऑफ हुआ है। 2 मैनेजमेंट्स हैं आज न्यू ईयर कंपनी में, जिनसे थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे। 1:30 बजे सबसे पहले होंगे रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के सीएफओ साहब, नंबर्स और आगे के आउटलुक और एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह पे बातचीत। दूसरा, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर सेल्स के नंबर्स आए तो मई मंथ के स्ट्रांग, डोमेस्टिक सेल्स तो बहुत स्ट्रांग, उस पर बातचीत करेंगे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फार्म के इश्यूज। वो मॉनसून अगर गड़बड़ाने वाला है इस साल, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट तगड़ा होगा, तो फिर कैसे ट्रैक्टर्स का आउटलुक रहेगा, हालात रहेंगे कैसे, समझने की कोशिश करेंगे एमएनएम के प्रेसिडेंट फार्म इक्विपमेंट बिजनेस से। चलिए, मुलाकात 1:27 पे, ब्रेक के उस पार देखिए आज का मिड कैप मंथ। नमस्कार।
आपको